Hello students, welcome to Avyan IAS. I am Gaurav Saini, Faculty of Economics and Current Affairs at Avyan IAS. आज का हमारा टॉपिक है मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अभी रिसेंटली कोविड टाइम में जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बोला है कि जो भी फिस्कल डेफिसिट होगा, जो भी फिस्कल डेफिसिट है सरकार का, गवर्नमेंट का, अगर जरूरत पड़ी तो उसको मोनेटाइज भी करेंगे, उसको फाइनेंस करने के बजाय उसको मोनेटाइज भी हम करेंगे। तो इसके बेसिस पे आपको थोड़ा बता दूं कि मोनेटाइजेशन क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, उसे कैसे फाइनेंस कर सकते हैं, उसे क्या नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट क्या, ये थोड़ा आपको मैं बता देता हूं मैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, क्यों बोला ऐसा? क्योंकि अभी रिसेंटली 2020-21 में जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है वो 9% क्रॉस कर गया है जीडीपी का। इट इज समथिंग 9.3% 2020-21 में जो आपका फिस्कल डेफिसिट रहा है वो 9.3%। क्यों? क्योंकि कोविड टाइम था, लॉकडाउन था, लोगों के पास पैसा नहीं था, सरकार को स्पेंडिंग इंक्रीज करना था, सरकार आत्मनिर्भर स्कीम लेके आया, उसमें पैसा इंक्रीज करना, सरकार को स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर अपना बढ़ाना ताकि सप्लाई और डिमांड को वो एक तरह से मेंटेन कर सके और पैसे मनी सप्लाई को, जो पैसे को मार्केट में वो मेंटेन कर सके। अब देखिए सबसे पहले तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इसको समझेंगे। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? मींस टोटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो भी बजट गवर्नमेंट लेके, जो भी बजट लेके आता है उसमें टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम। टोटल इनकम, मान लीजिए टोटल एक्सपेंडिचर सरकार का 110 का है, 110 रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर है, और इनकम कितनी है? मान लीजिए 100 रुपीज की है ये इनकम। तो कितना हो गया? ये 10 रुपीज का डेफिसिट आ गया। तो इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब टोटल इनकम में क्या क्या हो गया? टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। इनकम कहां से? सरकारी टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में कौन कौन सा हो गया आपका? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया? डिसइन्वेस्टमेंट सरकार ने करा, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया है, डिसइन्वेस्टमेंट जो पैसा है वो इसमें इंक्लूड होगा आपका। कुछ ग्रांट सरकार को मिले हैं गवर्नमेंट को, प्लस में लोन रिकवर किया है सरकार ने, लोन रिकवर किया है। सो दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर कौन कौन होता है? रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? डे टू डे खर्चे सरकार के, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी पे करना, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सैलरी पे करना, हेल्थ सेक्टर में आपका खर्चा पूरा, एजुकेशन का खर्चा पूरा आपका, डिफेंस में हो गया, ये सारा क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया? कैपिटल मतलब कि कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ क्रिएशन हो रहा है, जो खर्चा कर रहा है। मान लीजिए खर्चा कर रहा है, रोड बनवा रहा है, एक्सप्रेसवे बनाया गवर्नमेंट ने, एयरपोर्ट बनाया गवर्नमेंट ने, स्कूल्स बनाए, डैम बनाए, तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। उससे कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, तो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस में टोटल इनकम क्या हो गया? आपका फिस्कल डेफिसिट आया 10 रुपीज का। अब देखिए एक्सपेंडिचर 110 का है, इनकम 100 की है, तो 10 रुपए का डेफिसिट आ गया। अब ये 10 रुपए खर्चा तो सरकार को करना है, देखो सरकार इतने प्रोग्राम्स लेके आया, सरकार को स्पेंडिंग करनी है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये 10 रुपया क्या करेगा सरकार, गवर्नमेंट? ये 10 रुपए फाइनेंस करेगा ना, लोन मिलेगा, उधार लेगा। अभी जो 10 रुपए क्या करेगा? फाइनेंस। तो इस 10 रुपए को लोन में लेगा, फाइनेंस करेगा, उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब देखिए ये मैंने आपसे कहा कि डेफिसिट को फाइनेंस करेगा। कैसे फाइनेंस कर सकता है गवर्नमेंट? 2-3 तरीके हैं इसके भी।
क्या करेगा इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए? या तो लोन लेगा, लोन कैसे लेगा? इंटरनली बोरो करेगा, इंटरनली बोरो कर लिया, या फिर एक्सटर्नली बाहर से बोरो करेगा इंटरनेशनल लेवल पे, एक्सटर्नली बोरो करेगा। इंटरनली कैसे करेगा? गवर्नमेंट बोलेगा आरबीआई को, गवर्नमेंट बोलेगा आरबीआई को कि हमें 1000 रुपीज चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? आरबीआई को अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगा और आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में उन सिक्योरिटीज को मार्केट में इशू करेगा और मार्केट से 1000 रुपीज लेके सरकार को दे देगा। इस तरीके से आरबीआई बोरो करेगा बॉन्ड्स पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, या इंटरनेशनल मार्केट से बोरो कर लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके, बॉन्ड इशू करके। क्लियर? दूसरा, एक तो इस तरीके से कर सकता है बोरो, प्लस में या सरकार अपने टैक्सेस बढ़ा दे, इनकम इंक्रीज कर दे, इनकम इंक्रीज कर दे, एक ये भी रीजन, या फिर अपने डेफिसिट को मोनेटाइज कर दे, मींस करेंसी प्रिंट करे, न्यू करेंसीज प्रिंट करे और डेफिसिट को फाइनेंस कर ले, डेफिसिट अपना पूरा कर ले। अब देखिए, अगर फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट का अगर फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है तो इसकी एक नेगेटिव प्रॉब्लम है, एक नेगेटिव है। क्या नेगेटिव है? फिस्कल डेफिसिट जब इंक्रीज होता है इट क्राउड्स आउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउडिंग आउट करता है। अब ये देखिए क्या होता है, क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको देखेंगे हम। देखिए इसको, क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में टोटल पैसा कितना है, टोटल मनी कितना, मान लीजिए 12 रुपीज है, टोटल मनी 12 रुपीज है इंडिया, मान लीजिए आप। अब इस 12 में से होता क्या है कि गवर्नमेंट के लिए 6 रुपीज है, 6 रुपए गवर्नमेंट बोरो कर सकता है और 6 रुपए प्राइवेट सेक्टर बोरो कर सकता है, 6 रुपए प्राइवेट सेक्टर बोरो कर सकता है। अब मैंने आपसे कहा कि फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, अगर भैया फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा तो उसको फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करेगा ना, और मार्केट में पैसा तो 12 रुपए है, 6 रुपए गवर्नमेंट बोरो कर सकता है, 6 रुपए प्राइवेट सेक्टर बोरो कर सकता है। अब मैं कहता हूं फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है। अब जब फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा गवर्नमेंट क्या है, मार्केट से बोरो करेगा, मार्केट से बोरो करेगा, तो इट मींस अब मान लीजिए गवर्नमेंट 6 के बजाय 8 रुपए बोरो कर रहा है मार्केट से। टोटल पैसा कितना, 12 ही है, 8 में से 12 में से 8 किसने कर लिया, गवर्नमेंट ने कर लिया, तो कितना रह गया, प्राइवेट के पास 4 रुपए रह गए, 4 रुपीज रह गए। इसका मतलब क्या है, जब प्राइवेट सेक्टर कम बोरो करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, तो इसका मतलब क्या, प्राइवेट सेक्टर भीड़ से बाहर चला जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर क्या क्राउडिंग आउट हो जाएगा, भीड़ से बाहर चला जाएगा, दैट इज क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो क्या नेगेटिव इंपैक्ट है इसका, इट क्राउड्स आउट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सेकंड चीज, ठीक है गवर्नमेंट बोरो कर रहा है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो भी सरकार बोरो कर रहा है उसमें 60, 65, 70% जो एक्सपेंडिचर सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इट मींस मेजॉरिटी ऑफ द जो सरकार का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मतलब डे टू डे खर्चे हैं। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता चला जाएगा सरकार के ऊपर, कर्जा होता चला जाएगा। भाई आप बोरो कर रहे हो, बोरो करके आप वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप कैपिटल क्रिएट कर रहे हो, कोई ना कोई पूंजी बढ़ा रहे हो, आपने मैंने रोड बना दिया, आपने स्कूल्स बना दिया, उसका फायदा दिखेगा आपको 5 साल 10 साल में। लेकिन आप बोरो कर रहे हो, अपने डे टू डे खर्चे कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, एक तरह से सरकार कर्जा बढ़ाएगा, इंटरेस्ट बर्डन बढ़ाएगा, इंटरेस्ट बर्डन बढ़ाएगा। तो इसका मतलब क्या है आपका, ये क्या प्रॉब्लम होगा इसके अंदर,
ठीक है, आप बोरो कर रहे हो मार्केट से, एक तो भैया आपने प्राइवेट सेक्टर को बाहर निकाल दिया, दूसरा आप क्या कर रहे हो, आप बोरो कर रहे हो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, तो और भी नेगेटिव हो गया। तो अपने खर्चे कम करो, तो इट मींस फिस्कल डेफिसिट का ये नेगेटिव है। अब देखिए कोविड के समय पे, कोविड के टाइम पे पहली ग्रोथ कम था, मनी सप्लाई नहीं थी, मींस डिमांड नहीं थी मार्केट में, मींस लोगों के पास पैसा नहीं था। अब मार्केट में मनी सप्लाई नहीं है, ऑलरेडी पैसा नहीं है, लेकिन सरकार को, गवर्नमेंट को अपने जो प्रोग्राम्स है, रिकवरी प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम्स है आत्मनिर्भर, उसमें तो पैसा डालना है, उसमें स्पेंडिंग करनी है। लेकिन सरकार का फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, डेफिसिट बढ़ रहा है, तो डेफिसिट पूरा कहां से करेगा, मार्केट से पैसा लेके करेगा, लोन लेगा मार्केट। लेकिन कोविड के टाइम पे मार्केट में वैसे ही पैसा कम था, तो मार्केट से उतना बोरो नहीं कर सकता, प्रॉब्लम है, स्पेंडिंग करनी है। तो उस केस में कहा था गवर्नमेंट ने कि अगर जरूरत पड़ी तो वी विल मोनेटाइज आवर फिस्कल डेफिसिट, हम करेंसी प्रिंट करेंगे फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। अब क्या कहा, कैसे होता है मोनेटाइजेशन, कैसे होता है, इसमें करता क्या, सिंपल बताऊं आपको मैं। मान लीजिए 1000 रुपीज का डेफिसिट है गवर्नमेंट का, फिस्कल डेफिसिट, मार्केट में पैसा है नहीं, मार्केट से पैसा उठा नहीं सकता मान लीजिए, लेकिन ये खर्चा सरकार को करना है, आत्मनिर्भर भारत स्कीम लेके आया, उसमें ये खर्चा तो करना है, सरकार को स्पेंडिंग करना है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा आरबीआई को कि ये 1000 रुपीज की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप परचेज करिए। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये कौन परचेज करेगा, आरबीआई परचेज करेगा, और इस 1000 रुपीज की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट न्यू करेंसी प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे देगा, 1000 रुपीज की गवर्नमेंट को दे देगा, 1000 रुपीज की। इसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। नॉर्मल मैंने क्या बोला था, जो चलता है नॉर्मल सिनेरियो, उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता आरबीआई को, आरबीआई परचेज नहीं करता, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में उन सिक्योरिटीज को इशू करता है सेकेंडरी मार्केट में, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के अंदर, मार्केट में इशू करता है। बैंक्स और जो आपके इंडस्ट्रीज या आपके जो इंडिविजुअल्स, ये उसको खरीदते हैं और पैसा देते हैं आरबीआई को, आरबीआई फिर देता है सरकार को, गवर्नमेंट को, क्लियर। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज आरबीआई ने परचेज करी और आरबीआई ने नई करेंसी प्रिंट करके सरकार को दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। अब एक चीज देखिए आप इसके अंदर, ये सिक्योरिटीज पहली बार इशू हुई है, बिल्कुल नई सिक्योरिटीज है, तो इनको बोलते हैं प्राइमरी इशुएंस, प्राइमरी इशुएंस, इनको बोलते हैं प्राइमरी इशुएंस। इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, अब मोनेटाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स क्या है। पॉजिटिव क्या है मोनेटाइजेशन के, भाई पहला पॉजिटिव क्या है, देखिए जो भी फिस्कल डेफिसिट, अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, सरकार को ज्यादा से ज्यादा लोन लेना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोन लेना पड़ेगा तो इस केस में क्या होगा बेटा, जब ज्यादा कोई सरकार लोन लेगी, कर्जे में डूबती चली जाएगी, तो उसको जो लोन मिलेगा वो हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, तो बोरोइंग कॉस्ट ज्यादा होगी। मान ली फिस्कल डेफिसिट सरकार मार्केट से बोरो करके फाइनेंस कर रही है, तो जितना ज्यादा लोन लेगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जितना ज्यादा गवर्नमेंट लोन लेगी, मतलब उसका ज्यादा उतना वो कर्जे में डूबी हुई है, इट मींस उसकी सॉवरेन रेटिंग भी डिक्रीज होगी, इट मींस इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी डिक्रीज होगी, इंटरनेशनल मार्केट में उसको पैसा महंगा मिलेगा। जब सॉवरेन रेटिंग डिक्रीज हो रही है तो एफडीआई भी डिक्रीज होगा,
फॉरेन इन्वेस्टर्स को देख के तो इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, अगर मोनेटाइजेशन करेंगे, नई करेंसी प्रिंट कर देते हैं, नई करेंसी प्रिंट कर देते हैं मान लीजिए, तो उससे क्या होगा, सरकार इजीली अपने प्रोग्राम्स जो होंगे, उसमें जो रिकवरी प्रोग्राम्स होंगे, उनको इजीली पैसा मिल जाएगा और वो स्पेंड कर सकते हैं, प्रोग्राम्स में इजीली स्पेंड कर सकते हैं, अपना स्पेस बढ़ा सकते हैं वो। और जब वो प्रिंट कर लेंगे करेंसी को प्रिंट कर लेंगे, तो मार्केट से पैसा कम उठाना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। दूसरी बात एक बात और इसके अंदर, एक बात और क्या, कि मान लीजिए मोनेटाइजेशन कब हुआ है, फिस्कल डेफिसिट कब हुआ है, जब मार्केट में पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है, तो डिफ्लेशन है। अब जब मोनेटाइज करेगा, नई करेंसी प्रिंट करेगा, उस करेंसी प्रिंट करने के बाद गवर्नमेंट मार्केट में उसको स्पेंड करेगा, तो लोगों के पास पैसा आएगा तो मॉडरेट इन्फ्लेशन होगा, थोड़ी डिमांड बढ़ेगी तो मॉडरेट इन्फ्लेशन होगा, डिफ्लेशन को मिटिगेट करेगा एंड मिटिगेट डिफ्लेशन। क्लियर? नेक्स्ट एक बात और इसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रखे गवर्नमेंट की, कि अगर मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, मोनेटाइज कर लेगा, फिस्कल डेफिसिट को 3% पे रखेगा वो, तो क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये कुछ क्या है, पॉजिटिव्स है किसके, मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट के। अब इसके नेगेटिव क्या है, नेगेटिव्स आर हाई इन्फ्लेशन। भाई जो आप पैसा प्रिंट कर रहे हो, अगर मान लीजिए 1 रुपया नया प्रिंट हो रहा है और वो मार्केट में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई होता है 3 और 4 टाइम्स आके, मतलब 1 रुपया 3 या 4 रुपए बनता है मार्केट में जाके। इट मींस एकदम से पैसा मार्केट में आएगा, एकदम से पैसा जब आपके पास आएगा तो डिमांड एकदम इंक्रीज होगी, एकदम इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और हाई इन्फ्लेशन क्या करता है, इट लीड्स टू डिक्रीज इन ग्रोथ, तो नेगेटिव हो जाएगा, ये एकदम ओवरहीट करेगा इकोनॉमी को। सेकंड, फिस्कल डोमिनेशन होएगा, फिस्कल डोमिनेंस। क्यों? सबसे ऊपर कौन है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज मेंटेन फ्रेम करता है, और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के हेल्प से मार्केट में कितनी मनी सप्लाई उसे मेंटेन करता है। अब जब गवर्नमेंट बोलेगा कि हमारा फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, उसे फाइनेंस करना है, उसे मोनेटाइज करना है, अब आरबीआई को बोलेगा आप नई करेंसी प्रिंट करके दीजिए। एट लास्ट आरबीआई को माननी किसकी पड़ेगी, सरकार की माननी पड़ेगी, नई करेंसी प्रिंट करके देगा। तो अब अननेसेसरी, अगर ये सब चलता रहा तो अननेसेसरी क्या करेगा, गवर्नमेंट प्रिंट करवाएगा और मार्केट में पैसा डालता रहेगा। अब जो पैसा डालेगा वो एकदम मनी सप्लाई इंक्रीज करेगा, तो आरबीआई का कंट्रोल कम हो गया, तो फिस्कल डोमिनेंस ज्यादा हो गया, क्लियर। और दूसरा, इट मे हर्ट फिस्कल प्रूडेंस ऑल्सो, मीन्स गवर्नमेंट क्या करेगा, मान लो टारगेट दिया कि 3% फिस्कल डेफिसिट करना है 2024 तक, हमें एग्जांपल मान लो, अब फिस्कल डेफिसिट हो रहा है 4%, तो सरकार क्या करेगा, अरे 3% करने क्या करते हैं हम, खर्चे कम नहीं करते हैं, पैसा प्रिंट करा लेते हैं, तो कम हो जाएगा ये। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो हाई इन्फ्लेशन, फिस्कल डोमिनेंस, इट में हर्ट फिस्कल डोमिनेंस, और आपका ये इट हर्ट्स फिस्कल प्रूडेंस आल्सो। तो ये कुछ क्या है, नेगेटिव्स है मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट के। अब देखिए 1997 तक आरबीआई करेंसी प्रिंट करता था, एड ऑफ ट्रेजरी बिल को खरीदता था, करेंसी प्रिंट करता था और सरकार को देता था फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। लेकिन उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट अननेसेसरी अपने खर्चे करता चला गया, वो इन्फ्लेशन होता है, उसके नेगेटिव इंपैक्ट काफी हो करते। आरबीआई मनी सप्लाई मेंटेन करने में प्रॉब्लम आरबीआई को हुआ करती।
तो क्या एग्रीमेंट साइन हुआ कि 1997 के बाद अब कोई भी न्यू करेंसी प्रिंट नहीं होगी फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। बट इसके बाद भी 2006 तक थोड़ा बहुत होता था, तब भी करेंसी प्रिंट होती थी। लेकिन एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 जो इंप्लीमेंट हुआ 2006 में, इसमें क्या बोला गया कि 1 अप्रैल 2006 से एक भी रुपया प्रिंट नहीं होगा नया गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, यानी कि नो मोनेटाइजेशन बिल्कुल बंद कर दिया, नो मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। बट 2017 में एफआरबीएम एक्ट को अमेंड कर दिया गया, अमेंड करके इसमें एस्केप क्लॉज ऐड कर दिया गया। एस्केप क्लॉज, ये एस्केप क्लॉज क्या कहता है? इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, मतलब नेचुरल कैलेमिटी हो गया, नेशनल इमरजेंसी हो गया, कोई भी ऐसे कुछ भी डिजास्टर, कुछ ऐसा इफेक्ट आया जैसे कोविड आया, उस केस में गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग इंक्रीज करनी होती है। स्पेंडिंग इंक्रीज करेगा तो फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा। क्लियर? फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा तो उसको कहीं ना कहीं तो फाइनेंस करेंगे। तो उस केस में गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को मोनेटाइज कर सकता है, अपने डेफिसिट को मोनेटाइज कर सकता है। तो ये जो मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट जो आपसे पूछ सकता है, मैंने मोस्टली आपको बता दिया इसके अंदर। क्लियर? इसमें आप कुछ और रिलेटेड जो कर सकते हैं, आप कैटेगराइजेशन ऑफ इनकम रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती है गवर्नमेंट की, कैपिटल रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती है, उसमें पूरी कैटेगराइजेशन है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा कैटेगराइजेशन है, उसको थोड़ा आप देख लेना, इससे रिलेटेड हो गया। इससे रिलेटेड आपका क्राउडिंग इन क्या होता है पूरा, ठीक है, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो आप देख लेना। ठीक है? कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करिए, कुछ भी पूछना हो कमेंट करिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू।